IUPAC, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये आपको मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। IUPAC में नेमिंग की जाती है कंपाउंड्स की, और ये बहुत वास्ट है, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है IUPAC, ठीक है, क्योंकि कंपाउंड्स नेचर में बहुत सारे पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स हैं, तो उन सब की नेमिंग कैसे की जाएगी, ये IUPAC ने इसके लिए कुछ रूल्स बनाए हैं। ओके, सो 10th क्लास के अकॉर्डिंग जितनी भी IUPAC थी, जो फंक्शनल ग्रुप्स थे, वो मैंने आपको बताए हैं। मेरा जो प्रीवियस वीडियो था उसको आपने देखा भी होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको एक बार देख लें, है ना। जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं की थी उस वीडियो को देखें, है ना, और वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि IUPAC में नेमिंग कैसे की जाती है, कंपाउंड्स को नाम कैसे दिया जाता है, ठीक है। जो फंक्शनल ग्रुप थे 10th क्लास के अकॉर्डिंग वो मैंने आपको सारे बताए। आज हम पहले कुछ रिवीजन करेंगे IUPAC का, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं आइसोमर्स, है ना। आइसोमर्स होते क्या हैं, तो पहले IUPAC की कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। सपोज आपको दिया गया है मीथेनल, ओके, ब्यूटेनोन, मीथेनल ब्यूटेनोन, पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, इथेनोइक acid. These are the names of some compounds, okay, and you draw the structures of these compounds. Open chain structures और कंडेंस स्ट्रक्चर्स कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, समझ लीजिए एक बार। अगर आपने ये चीज़ छोड़ दी है तो फिर दोबारा से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए इसको। मीथेनल, मीथ को देखकर ही समझ जाएं आप। देखिए, जब भी आप स्ट्रक्चर बनाते हैं, है ना, उसको दो हिस्सों में बनाएं आप। एक तो आगे क्या लिखा हुआ है ना, वो कार्बन को बताता है, मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, है ना, ये कार्बन के बारे में बताता है, कितने कार्बन प्रेजेंट हैं। मीथ मीन्स वन कार्बन, ओनली वन, सिंगल कार्बन। अल Al को देखकर ही समझ जाना चाहिए कि ये एल्डिहाइड ग्रुप है ना। Al से एल्डिहाइड भी होता है ना, और Al सफिक्स में जोड़ा जाता है कब, जब एल्डिहाइड ग्रुप लगा हो तो। अब एल्डिहाइड ग्रुप होता कैसा है वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि एल्डिहाइड ग्रुप इस तरह से लिखा जाता है, CHO, जिसमें C डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है और H सिंगल बॉन्ड के साथ लगा रहता है, C के साथ डबल बॉन्ड के साथ O लगा होता है और H सिंगल बॉन्ड से लगा होता है। ये है CHO एल्डिहाइड ग्रुप। अब देखिए, ये कार्बन आपके पास, अब आपको पता है कार्बन तो कार्बन एक ही है मीथेनल में, है ना। एक कार्बन का मतलब इसी के ऊपर आप लगाइए डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। अब इसकी एक वैलेंसी यहाँ फ्री, तो यहाँ क्या लगाएंगे, यहाँ पर H। तो जो वैलेंसी फ्री रह जाती है उसको आप सेटिस्फाई करेंगे हाइड्रोजन एटम को जोड़कर, ठीक है। कितना आसान है, ठीक है। इसको अक्सर आपने देखा भी होगा HCHO इस तरह से भी लिखा जाता है ना, HCHO, HCHO। एक कार्बन है ना, ग्रुप लगा हुआ है कौन सा, CHO एल्डिहाइड ग्रुप, तो ये नाम हो गया मीथेनल। ओके, नेक्स्ट इज ब्यूटेनोन। ब्यूट 4 कार्बन एटम्स, ब्यूट मीन्स 4 कार्बन एटम्स, 4 कार्बन एटम्स ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, 4, ओके, 4 कार्बन एटम्स। नोन, ONE1 है ना, ये किस में लगता है, कीटोन ग्रुप में। कीटोन ग्रुप में सफिक्स जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, ONE, है ना, ओन। अच्छा, ये जिनको ये नहीं पता है, ओन, अल, एसिड, है ना, ओइक एसिड,
अगर आपको नहीं पता है तो आप प्रीवियस वाला वीडियो देख सकते हैं जो IUPAC के ऊपर है, वो देखें इसको आप, ठीक है। तो आपको ये मैंने बताया था कीटोन ग्रुप कभी भी टर्मिनल कार्बन पर नहीं लगेगा, किनारों पर नहीं जोड़ा जाता। कीटोन ग्रुप हमेशा बीच में जोड़ सकते हैं आप, चाहे इस पर लगाइए चाहे इस पर लगाइए। चलिए, कीटोन ग्रुप ऐसा होता है CO, है ना, इस तरह से ये होता है कीटोन ग्रुप। इसको देखें आप, कीटोन ग्रुप जिसमें ONE जोड़ा होता लगा होता है, ONE मीन्स कीटोन ग्रुप। इसको ध्यान से देख लें आप, लगा दिया। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना, बस कार्बन की बैलेंसीज को सेटिस्फाई कीजिए। 1 2 3 4, इसमें देखो 2 लगी हुई है, 1 2, तो 3 4 ऊपर नीचे कर दें। इसमें देखिए 1 2 3 4 है ना, इसमें डबल बॉन्ड है, तो ये कंप्लीट है, इसको छूना नहीं है। बन गया ओपन चेन स्ट्रक्चर ब्यूटेनोन का, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पेंटेनोइक एसिड, अब सबसे पहले पहचानना है आपको कार्बन कितने, पेंटेन, P है ना, P से क्या होता है पेंटेन, और P से 5 भी होता है ना, तो ऐसे याद करो P से 5, P से पेंटेन, है ना। तो हाँ, वेरी गुड, P से पेंटेन, P से 5, P से PSR, ठीक है। तो सब कुछ होता है P से। याद देखिए 5 कार्बन इस तरीके से लगाइए, बहुत आसान है, कितना प्यारा लग रहा है, लगा दिया, ठीक है। सर हम बहुत खुश हैं, हमें समझ में आ रहा है कि 5 कार्बन हमने इस तरह से लगाइए, लगा दिए। अब देखो ओइक एसिड, ओइक एसिड को पहचानते कैसे हैं? ओइक एसिड है ना, ओइक एसिड को कैसे लिखते हैं? ऐसे COOH, लेकिन अभी हम यहाँ पर ओपन चेन स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो हमें इसे भी ओपन चेन के फॉर्म में ही लिखेंगे, इस तरह से। C के साथ डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, ये होता है ओइक एसिड। और ये भी हमेशा कहाँ लगता है? टर्मिनल कार्बन्स पर। टर्मिनल कार्बन पर कौन कौन से ग्रुप लगते हैं, ध्यान से देखें। एक तो ये एल्डिहाइड ग्रुप, ये हमेशा टर्मिनल पर लगेगा, किनारों पर। और एक ये ग्रुप, ये भी कहाँ लगेगा? किनारों पर, बीच में नहीं लगते कभी ये। तो टर्मिनल कार्बन चाहे इस पर लगाओ चाहे इस पर। चलिए मैंने इस पर लगाया, एक O लगाया, OH लगाया, है ना। कार्बन नंबर, जो नंबर है कार्बन्स का, वो चेंज नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 5, ये 5 ही रहना चाहिए, है ना, ये चेंज नहीं करेंगे आप। क्लियर? लोग क्या सेटिस्फाई कीजिए, 1 2 3 और 4 तो पूरा है ना। बहुत आसान है, देखिए कितना आसान, वेरी सिंपल, कितना सिंपल है। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, कार्बन की बैलेंस चेक कर लीजिए, 1 2 3 4, है ना भाई। इसके साथ 2 तो लगी हुई ना, इधर उधर ऊपर नीचे लगानी है, बस सिंपल। इसकी भी देखिए 4 है, 2 ऊपर 3 और एक 4, इसकी भी 4 है। तो कार्बन की बैलेंसीज 4 होनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट इज प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेन में कितने कार्बन सभी को पता है? 3, है ना। प्रोपेन में 3 कार्बन एटम्स होते हैं, ठीक है, ओके, लग गया। ओइक एसिड लगा हुआ है, इसका मतलब फिर से वही, एक तो डबल बॉन्ड O लगा दो और एक क्या लगा दो? OH। अब ये जो डबल बॉन्ड OH है, डबल बॉन्ड O और ये OH है, इनकी जगह आप चेंज कर सकते हैं। इसको ऊपर लगा सकते हैं, इसको नीचे लगा सकते हैं, ये आपकी इच्छा है आप कहाँ लगाना चाहते हैं। ओके, सो नाउ कंप्लीट कीजिए। कुछ लोग काफ़ी लेट ज्वाइन कर रहे हैं क्लास को। क्लियर? देखिए इसको कितना प्यारा है। इस कार्बन की बैलेंसी हो गई 1 2 3 4 कंप्लीट। इसकी भी देखिए 1 2 3 4 कंप्लीट। इसकी भी देखिए 1 2 3 4 कंप्लीट। दिस इज प्रोपेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। नेक्स्ट इज इथेनोइक एसिड, इथेन। सभी को पता है इथेन, 2 कार्बन एटम्स, 1 2 कार्बन एटम्स और डबल बॉन्ड हो। चलो चेंज करते हैं पोजीशन, OH ऊपर लगा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सही है, सब कुछ ठीक है।
कैसे भी लगा दें आप, है ना। इसकी देखिए 1 2 3 4 वैलेंसी फुल कंप्लीट, 2 कार्बन, 1 2 2 कार्बन एटम्स। इस तरह से अगर आपको नेम भी दिया गया है और आपसे बोला है स्ट्रक्चर बनाइए आप, तो आप बहुत आसानी से स्ट्रक्चर्स को बना सकते हैं। कितना आसान है, सिंपल है ना। और मैंने आपसे कहा है कि आप वीडियोस को 1 से 2 बार देखें। मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको कॉपी खोलने की ज़रूरत नहीं होगी, आप वीडियो देखकर ही समझ जाएंगे सब कुछ, है ना। एक और ले लेते हैं, ब्रोमो पेंटेन, ब्रोमो पेंटेन। ओके, अब ब्रोमो में कितने कार्बन होते हैं सभी को पता होना चाहिए। 1 2 3 सॉरी पेंटेन में कितने कार्बन होते हैं? 5। 1 2 3 4 5 लग गया 5। ब्रोमो क्लोरो, ये जो हेलो ग्रुप्स होते हैं, मैंने आपको जोड़ा बताया था, ये भी कहाँ लगाएंगे हम लोग। देखिए लगाने को आप इसको कहीं पर भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि टर्मिनल कार्बन पर ही लगेगा, लेकिन 10th क्लास के अकॉर्डिंग, है ना, ध्यान से समझिएगा। 10th में हम ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं, हायर क्लासेस में आप बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे, तो हम इनको सिर्फ टर्मिनल कार्बन पर ही लगा लेते हैं, क्योंकि अगर हम बीच में कहीं लगाते हैं तो फिर मुझे नंबरिंग करनी पड़ेगी, है ना। तो अभी आप समझिए, हमने ब्रोमो पेंटेन बनाना है, इन्होंने कुछ नहीं बोला हमसे, कुछ नहीं बोला कहीं लगाओ। इन्होंने अगर बोलते 1 ब्रोमो पेंटेन या 2 ब्रोमो पेंटेन या 3 ब्रोमो पेंटेन, तो हम काउंट करते कौन से कार्बन पर लगाना है। अभी इन्होंने कुछ नहीं बोला, इन्होंने बोला ब्रोमो पेंटेन, तो हम ब्रोमो कहीं भी लगा दें, है ना। हमने यहाँ लगा दिया टर्मिनल कार्बन पर, है ना। ब्रोमो का मतलब है 1 होगा, यहाँ पर जब कुछ नहीं लिखा इसका मतलब क्या है? 1। आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पर कुछ नहीं होता है इसका मतलब वहाँ क्या होता है? वहाँ 1 होता है। तो 1 तो है ना, तो 1 पे ही लगाएंगे हम, पहले नंबर पे ही लगा दिया और सेटिस्फाई कर दीजिए वैलेंसीज को। इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो ये स्ट्रक्चर्स हैं कुछ, ये स्ट्रक्चर्स हैं, इनको आप नोट कर लीजिए फटाफट। हाँ, लिख लिया? अच्छा, चलिए अब आगे पढ़ते हैं आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होंगे उनको देखते हैं। IUPAC का रिवीजन था थोड़ा सा, इससे पहले पूरा एक वीडियो IUPAC के ऊपर ही अपलोड कर चुका हूँ मैं, आप उस वीडियो को देखें सभी लोग। और मैंने कहा है बार बार देखें, जितनी ज़्यादा बार देखेंगे उतना ज़्यादा याद होगा, है ना। अगर आपके सामने किसी चीज़ को बार बार रिपीट किया जाए और एक ही इंसान रिपीट करे तो वो चीज़ याद हो जाती है, चाहे वो कितनी ही टफ क्यों ना हो, है ना। लोगों को हनुमान चालीसा भी याद होती है, कितनी बड़ी है ना। उसके जो वर्ड्स हैं वो कितने टफ हैं, मतलब उनको बोलना आसान नहीं है, लेकिन बच्चों को याद हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत बार पढ़ते हैं उसको। आप 101 बार पढ़ें हनुमान चालीसा, अपने आप याद हो जाएगी, ठीक है। मुश्किल है लेकिन कर सकते हैं आप, है ना। मुझे याद है, ठीक है, आप लोग भी याद कर लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइसोमेरिज्म। ओके, आइसोमेरिज्म। सो आइसोमेरिज्म क्या है, क्यों इसको आइसोमेरिज्म कह रहे हैं, वो समझिए। सबसे पहले आपको समझना होगा आइसोमर्स को, है ना। आइसोमर्स क्या है? देखिए, मर का मतलब तो यूनिट होता है ना, यूनिट्स, है ना। और आइसो का मतलब हो गया एक से ज़्यादा, है ना, यूनिट्स बन रही हैं। तो कैसी बनेंगी ज़रा देखिए। देखिए, दोज कंपाउंड्स which have same molecular formula but different structures
different structures are called isomers, and this phenomena is known as आइसोमेरिज्म। देखिए आइसोमेरिज्म कोई छोटा सा टॉपिक नहीं है ना। आइसोमेरिज्म जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में है, लेकिन हायर क्लासेस में है ना। हायर क्लासेस में इसके बारे में बहुत कुछ दिया गया है ना। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, और उसमें भी कई सारे टाइप्स हैं, फंक्शनल ग्रुप्स है ना, बहुत सारे हैं। आप 11th क्लास में सारे टाइप्स पढ़ लेंगे, लेकिन 10th में हमें सिर्फ बेसिक्स को जानना है कि आइसोमर्स होते क्या हैं, तो वो आपको यहाँ सीखना है। आइसोमर्स वो कंपाउंड्स जिनका फॉर्मूला तो सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग हो। बात समझ रहे हैं? फॉर्मूला तो सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर्स अलग अलग हों। ठीक है, कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। CH3 CH2 CH2 CH3 क्या है ये? इसका क्या नाम है? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, है ना। सारी बैलेंसी सेटिस्फाई हैं। देख लीजिए आप, इस कार्बन के साथ 3 तो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो 3 तो बैलेंसी ये होगी और 1 ये होगी, 4। इसके साथ देखिए 2 हाइड्रोजन ये लगे हुए हैं, 1 ये, 4। सबके साथ ऐसा ही है, आप चेक कर सकते हैं, सबकी बैलेंसी सेटिस्फाई है। इसको हम बोलते हैं ब्यूटेन। क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। क्लियर है? क्या मैं यही फार्मूला लेकर कोई और स्ट्रक्चर बना सकता हूँ? फार्मूला चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। फार्मूला यही रहना चाहिए। फार्मूला को अगर ध्यान से देखें तो ये फार्मूला है C4H10। आप काउंट कर लीजिए, कार्बन 4 हैं और हाइड्रोजन 10 है। अब चलिए देखते हैं। मैंने क्या किया, इस चेन में से एक कार्बन को बाहर निकाला और उस कार्बन को मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक है, इस कार्बन को, किसी भी एक कार्बन को मैंने बाहर निकाल लिया। मान लीजिए मैंने इसको बाहर निकाला और इसको मैंने यहाँ पर जोड़ दिया। अब जो क्या है, आप बैलेंस कीजिए कार्बन की बैलेंसी 1 2 3 4। क्लियर? इसकी भी कीजिए। इसकी देखिए 1 2 3 और एक ऊपर लगी 4। इसको देखिए 1 2 3 और एक ऊपर लगा दें, ये हुए 4। ठीक है, इसको भी ऐसे कर लीजिए 1 2 3 4। तो सबके साथ बैलेंसीज आप चेक कर लीजिए। ठीक है, बैलेंसीज आप एक बार चेक कर लें, बैलेंसीज गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देख लीजिए कार्बन की बैलेंसी 4 होनी चाहिए। 1 2 3 4 कंप्लीट। इसको देखिए 1 2 3 और एक 4। इसको देखिए 1 2 3 और एक 4, है ना। सबकी कंप्लीट आप देख लीजिए। अब इसका फॉर्मूला चेक कीजिए, कार्बन कितने हैं। कार्बन इसमें अभी भी 4 है, 1 2 3 4। हाइड्रोजन चेक कीजिए, 3 नीचे 3 ऊपर 3 है, 9 हुए और एक ऊपर लगा, कितना हो गया 10। तो हाइड्रोजन हो गया 10। तो फॉर्मूला देखिए, ये और ये फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर अलग अलग है। बात समझ रहे हैं? स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो इस दोनों को हम क्या बोलेंगे? आइसोमर्स। क्या बोलेंगे? अब हम इनको आइसोमर्स बोलेंगे, क्योंकि दोनों के फॉर्मूले तो सेम हैं लेकिन स्ट्रक्चर्स दोनों के अलग हैं, इसलिए इनको क्या बोलेंगे? आइसोमर्स। अच्छा, इसका नाम क्या होगा? इसका जो हम आइसोमर्स के अकॉर्डिंग जो नाम रखेंगे, अभी मैं इसका IUPAC नेम नहीं बता रहा, क्योंकि मैंने इस तरीके के IUPAC नेम बताए नहीं है आपको, है ना, नंबरिंग करके 1 2 3 करके इस तरीके से नहीं बताया। इसका नाम है आइसोब्यूटेन। क्या है? आइसोब्यूटेन। क्या बोलेंगे इसको? आइसोब्यूटेन। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इसको बोलेंगे आइसोब्यूटेन। ठीक है, IUPAC नेम भी इसका बता देते हैं, है ना, आपको नहीं पता होगा।
काउंटिंग करते हैं 1, 2, 3, 2 पर लगा है CH3 और CH3 को बोलते हैं मिथाइल, तो 2 मिथाइल और 3 कार्बन है 1, 2, 3 ना चेन में प्रोपेन। इस तरीके की IUPAC नहीं बताई है मैंने आपको, ठीक है। तो आप सिर्फ आइसोब्यूटेन याद रखेंगे। अच्छा, जब आइसोमर लिखते हैं उस समय ब्यूटेन को ब्यूटेन ना लिखकर हम लोग इसको N ब्यूटेन लिखते हैं। N का मतलब यहाँ क्या है? N का मतलब है नॉर्मल ब्यूटेन। N मीन्स होता है नॉर्मल ब्यूटेन, ये याद रखें आप। ब्यूटेन के सिर्फ 2 ही आइसोमर्स पॉसिबल हैं, मतलब 2 से ज़्यादा हम नहीं बना सकते, ये आपको याद रखना होगा। अच्छा, हम सबके बारे में नहीं पढ़ेंगे, ब्यूटेन और पेंटेन। ब्यूटेन से नीचे किसी के भी आइसोमर नहीं बनेंगे, है ना, बात समझ रहे हैं? इस तरह के, बाकी दूसरे टाइप के आइसोमर्स बन सकते हैं, अलग बात है, लेकिन ब्यूटेन से नीचे इस तरह के सिंगल बॉन्ड वाले नहीं बनेंगे, ठीक है। ब्यूटेन से ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट इज पेंटेन, है ना। पेंटेन के आइसोमर्स देखते हैं कितने पॉसिबल हैं। भाई देखिए, आइसोमर का मतलब क्या है? आप स्ट्रक्चर बनाना जितने बना लो, भाई कार्बन की पोजीशन ही तो चेंज करनी है, कितनी करोगे बताओ, कहाँ कहाँ लगाओगे? मान लीजिए 3 कार्बन आपने ले लिए, एक नीचे लगा दिया, अब उसी को अगर आप ऊपर लगाते तो बात तो वही है ना। उसको अगर आप साइड में लगाएंगे फिर तो यही बन जाएगा। तो पोजीशन ही नहीं है हमारे पास। पोजीशन जितनी ज़्यादा होंगी आइसोमर्स उतने ही ज़्यादा बनते हैं, जितनी ज़्यादा पोजीशंस उतने ही ज़्यादा आइसोमर्स, है ना। तो ये आपने नोट कर लिया, समझ लिया। इसको बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन, इसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन, ठीक है। अब अगला है आपका पेंटेन, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं पहले, तब समझिए आप। पेंटेन कैसे बनाएंगे आप, है ना। पेंटेन के आइसोमर्स को ड्रॉ कैसे करेंगे? सबसे पहले तो पेंटेन बनाइए आप। तो पेंटेन का मतलब हो गया 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन एटम्स, और 5 कार्बन एटम्स जो है सिंगल बॉन्ड से सब कनेक्ट हैं, ठीक है। ये देखिए, बैलेंस ही पूरी कर दीजिए। चलिए, ओके, हो गया पेंटेन। फॉर्मूला देखिए आप, 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन कितने? 5 कार्बन एटम्स, हाइड्रोजन 12। फॉर्मूला ये है आप, ठीक। अब क्या कर सकते हैं, देखिए मैंने 4 कार्बन एटम्स को एक लाइन में जोड़ लिया, ठीक है। 4 में से एक निकाल के हमने मान लीजिए यहाँ जोड़ दिया। ये कर सकते हैं ना, कर सकते हैं बिल्कुल। अब इसको बैलेंस कीजिए, इसके साथ 3 हाइड्रोजन एटम्स को कनेक्ट कर दीजिए, इसके साथ 1 और एक नीचे, है ना। अब तो आप सीख चुके होंगे कैसे किया जाता है, बहुत आसान है। बस कार्बन की बैलेंसी को चेक करते रहे, 4 से ज़्यादा ना हो जाए और 4 से कम भी ना हो, ठीक है। ये देखिए, एक ऊपर लगा दीजिए। अब आप देख लीजिए, ये CH3 है, ये भी कॉर्नर में CH3। जब भी सिंगल बॉन्ड होगा कॉर्नर में हमेशा CH3 आएगा, कॉर्नर साइड में CH3 आता है। CH3 और एक बॉन्ड, ये 4 हो गया भाई, 3 तो H हो गया और एक ये 4, 1, 2, 3 H ये और एक 4, है ना। इसी के साथ देख लें, इनका देखिए 1, 2, 3, 4, है ना, सबकी बराबर है। आप देख लें 4, है ना, बहुत आसान है। इसका नाम हो गया आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन, क्योंकि ये पेंटेन का आइसोमर है इसलिए हमने इसको आइसोपेंटेन नाम दिया। ये कॉमन नेम है, IUPAC नहीं है ना। IUPAC नेम नहीं है इसका। IUPAC भी वैसे ही लिखा जाएगा नंबरिंग करके। अगर आपको लिखना हो तो नंबरिंग करनी पड़ेगी, 1, 2, 3, 4, है ना। यहाँ से करेंगे, इधर से नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से करेंगे तो इस वाले ग्रुप को नंबर 2 मिलेगा। इधर से करेंगे तो 1, 2, 3, यहाँ से करेंगे तो तीसरा नंबर मिलेगा। तो नंबरिंग वहाँ से करते हैं जहाँ से जो भी ग्रुप लगा हुआ हो। अब एल्काइल ग्रुप ही तो है ना, तो इसे लोएस्ट नंबर मिल जाए, मिल गया ना, यहाँ से मिलता है। तो अगर IUPAC लिखना चाहते हैं वो भी लिख लें, 1, 2, 3, 4। चेन हमेशा एक लाइन में चलते हैं, मतलब इसको घुमा भी सकते हैं आप ऐसे करके, लेकिन ये नहीं कि यहाँ गए वापस लौट आए, ऐसा नहीं है। 1, 2, 3 यहाँ भी आ सकते हैं आप, 1, 2, 3, तो 3 ही कार्बन टोटल होंगे। यहाँ कितने हो गए? 4,
तो हम हमेशा लॉन्गेस्ट चेन, लंबी चेन चूज़ करते हैं जहाँ तक हम जा सकते हैं। अच्छा देखिए दूसरे नंबर पे लगा हुआ है CH3। CH3 को क्या पढ़ते हैं? मिथाइल, मिथाइल ग्रुप। तो ये हो गया 2 मिथाइल और नंबरिंग कहाँ तक गई है? 1 2 3 4, 4 का मतलब ब्यूटेन। ये इसका IUPAC नेम हो गया, ठीक है, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये इसका IUPAC नेम हो गया। तो आइसोमर में देख रहे हैं आप फार्मूला चेंज नहीं हो रहा है, इसमें फार्मूला भी चेक कर लीजिए एक बार। 1 2 3 4 5 कार्बन है और 12 ही हाइड्रोजन है, चेक कर लीजिए। 3 हाइड्रोजन, 3 ये 3 ये, 9 तो ये हो गए किनारे वाले, 10 11 12। यहाँ भी देखिए सेम फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, इन्हीं को तो आइसोमर बोलते हैं। जिसका फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हो तो उनको क्या बोला जाता है? आइसोमर्स, ठीक, उनको आइसोमर कहते हैं, ठीक है। अब इसका क्या एक और बन सकता है, ज़रा चेक करते हैं। अगर इस तरह से 3 कार्बन को एक लाइन में ले लिया जाए, बात समझ रहे हैं? 3 कार्बन को अगर हम एक लाइन में ले लें, ठीक है, समझना ध्यान से, एक ऊपर लगा दें, एक नीचे लगा दें, तो क्या बन नहीं सकता? हाँ बन रहा है, देखो बिल्कुल अच्छा बन रहा है। इसमें भी वही करते हैं, अब हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं भाई। HE तो लगाने, 3 लगा दिए, एक तो यहाँ पर ऑलरेडी वैलेंसी है, 4 हो गए। किनारे वालों पर हमेशा लगा दो, कोई टेंशन नहीं है ना, सिंगल बॉन्ड है। ये भी CH3, ऊपर भी CH3। अब इसकी वैलेंसी देखिए सबकी, ज़रा चेक कीजिए, 3 और 1 4, इसकी देखिए 3 और 1 4, 3 और 1 4, भाई 3 तो हाइड्रोजन लगे ना, सिंगल बॉन्ड से वो भी लगे होंगे, 3 और 1 4। इसकी भी देखिए 1 2 3 4, सबकी 4 है। अब ये क्या है? ये भी फॉर्मूला चेक करो, C कितने हैं? C5, H कितने हैं? H12, तो ये भी आइसोमर हो गया, पेंटेन का आइसोमर। इसका नाम है नियोपेंटेन, नियोपेंटेन, ये भी कॉमन नेम टाइप का ही है, ठीक है। ये जो नेम्स कॉमन नेम दिए जा रहे हैं ये अलग हैं IUPAC से, तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे। कॉमन नेम तो याद रखना पड़ेगा, IUPAC आप निकाल सकते हो रूल्स के अकॉर्डिंग। इसको भी बड़ा आसान है, कैसे लोगे? 1 2 3, है ना, काउंटिंग कर लिया आपने। अब दूसरे नंबर पर यहाँ भी मिथाइल है और यहाँ भी मिथाइल है, 2 मिथाइल लगे हुए हैं दूसरे नंबर पर, तो IUPAC कैसे लिखेंगे? 2 पर मिथाइल है, ठीक है, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे 2, क्यों? क्योंकि एक और भी तो मिथाइल है। 2 पर एक मिथाइल ये तो उसके लिए नंबर, 2 पर ये मिथाइल तो इसके लिए भी नंबर। तो कितने मिथाइल हो गए टोटल? 2। तो अब क्या बोलेंगे? डाई मिथाइल। क्या लिखेंगे? डाई मिथाइल। और कितने कार्बन है? 1 2 3, प्रोपेन है ना, प्रोपेन। ओके, तो इस तरह से आपने ये जान लिया कि आइसोमर्स कितने पॉसिबल हैं पेंटेन के, 3 आइसोमर्स। क्वेश्चंस आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि हाउ मैनी आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन आर पॉसिबल। अच्छा, इसको क्या लिखेंगे? पेंटेन लिखेंगे या कुछ और? इसको N पेंटेन लिखेंगे। जब भी आप आइसोमर की बात करते हैं तो N लगा लिया करें, नॉर्मल वाला, इसको बोलते हैं नॉर्मल पेंटेन, है ना, बिल्कुल नॉर्मल स्ट्रक्चर है। इनके स्ट्रक्चर्स हमने बदले हैं। ओके, ये क्या है? नॉर्मल पेंटेन। ओके, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। तो 3 आइसोमर्स ऑफ पेंटेन्स आर पॉसिबल। पेंटेन के 3 आइसोमर पॉसिबल हैं, ध्यान रखें आप, पेंटेन के 3 आइसोमर बनाए जा सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है।